नमस्कार, मैं हूं सनाउ हुसैन। आप देख रहे हैं सच आप तक न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लाभांश धनराशि में वृद्धि से बढ़ी राशन डीलरों की चिंता, सभी को सताया जाने लगा अधिक शोषित होने का भय। लोकेशन ठाकुर द्वारा, जनपद मुरादाबाद। भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ राशन डीलरों की एक बैठक का आयोजन ब्लॉक सभागार ठाकुर द्वारा के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राशन डीलरों की मेहनत को ध्यान में रखते हुए उनके भरण पोषण के लिए दिए जाने वाले लाभांश की धनराशि में वृद्धि किए जाने के साथ साथ सरकार की कई योजनाओं पर चर्चा हुई और ठाकुर द्वारा तहसील के राशन डीलरों में खुशी की लहर दौड़ी। परंतु वर्षों से आपूर्ति कार्यालय ठाकुर द्वारा के द्वारा किए जा रहे अपने शोषण को याद कर और अधिक शोषित होने का भय क्षेत्र के सभी राशन डीलरों के चेहरों पर साफ साफ दिखाई दिया। पूर्व में राशन डीलर को वितरण के लिए सरकार द्वारा जब 90 रुपए प्रति कुंतल लाभांश दिया जाता था, जिसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा वृद्धि कर लाभांश की राशि 125 प्रति कुंतल किए जाने से राशन डीलरों में एक नई चर्चा का जन्म हुआ और मीटिंग के दौरान ये चर्चा लगातार चलती रही कि जब 90 रुपए प्राप्त होते थे तो 35 से 40 रुपए प्रति कुंतल आपूर्ति में बैठे अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा हड़प ले जाते थे और अब 125 रुपए में से आपूर्ति में बैठे अधिकारी एवं कर्मचारी क्या हड़पेंगे, उनका टारगेट क्या होगा और हमें क्या मिलेगा। यही भय क्षेत्र के अधिकांश डीलरों के चेहरों पर साफ साफ दिखाई दिया। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या वास्तविकता में डीलरों के साथ है या अधिकारियों के साथ। क्षेत्र के अधिकांश राशन डीलरों का कहना है कि यदि हमें पूरा लाभांश मिलता है तो सभी राशन डीलर भी अपना कार्य सही प्रकार से कर पाएंगे। सोमवार को लगे समाधान दिवस में पीड़ित ने 2000 रुपए लेकर राशन कार्ड बनाने का भी आपूर्ति कार्यालय के अधिकारी तथा कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी महोदय को प्रार्थना पत्र सौंपा। पीड़ित ने बताया कि कितने ही ऐसे पात्र लोगों के कार्ड नहीं बन पाए हैं जिनके पास देने के लिए पैसा नहीं है। मैं पीड़ित में यहाँ तक कहा कि आपूर्ति कार्यालय में बिना पैसे के कोई भी कार्य होना संभव नहीं है। पीड़ित ने बताया कि काफी लंबे समय से आपूर्ति कार्यालय के अधिकारियों के पास चक्कर लगाते लगाते थक गया है। तब निराश होकर पीड़ित ने जिलाधिकारी महोदय को शिकायती पत्र सौंपा, जिससे आपूर्ति कार्यालय के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। देखना है कि पीड़ित को किस तरह न्याय मिलता है या पीड़ित पहले की तरह। लाभांश को लेकर जो है राशन डीलरों की मीटिंग की गई है, इसके विषय में क्या कहें? आज बड़े हर्ष का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जितने हमारे राशन डीलर हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उनका लाभांश बढ़ाने का काम किया है। पहले 90 रुपये प्रति कुंतल जो लाभ हमारे राशन डीलरों को मिलता था उसे बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल किया गया है, जिससे सभी राशन डीलरों में बड़े हर्ष की लहर दौड़ी हुई है। और मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा लाभ हमारे राशन डीलरों को दिया और बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के उपलक्ष्य में आज ये हमारे ब्लॉक सभागार में एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें सभी हमारे ठाकुर द्वारा ब्लॉक और बिलारी ब्लॉक के सभी राशन डीलरों को बुलाकर उन्हें सम्मानित करने का काम हम सब लोगों ने किया। सर, सांसद रुचि वीरा जी जो के द्वारा यात्री सेट बनाए गए हैं, जिसमें 7.5 लाख रुपए की उसमें लागत दिखाई गई है, लेकिन सर वो जनता के द्वारा बताया गया है कि वो 2 लाख में से भी कम में बनकर तैयार हुए हैं। इस विषय में क्या कहना चाहिए? रुचि वीरा समाजवादी की सांसद हैं और उनसे ये प्रश्न किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी भेदभाव नहीं करा। जो भी योजनाओं का लाभ ऊपर से दिया जाने वाला है वो सभी विधायकों को दिया जाता है सरकार के माध्यम से। अब उसमें वो क्या घोटाला कर रही हैं, क्या है, वो तो वही उसका उत्तर दे पाएंगी। कितना उन्होंने पैसा लगाया, कितना नहीं लगाया, तो वो रुचि वीरा जी इसका आंसर दें तो वो ज़्यादा बेटर है। सर, जैसे कि राशन डीलरों के यहाँ वितरण किया जाता है, पता चलता है कि पर्यवेक्षक के अनुपस्थिति में राशन वितरण किया जाता है और वो मानक के अनुसार नहीं दिया जाता है। इसके विषय में क्या कहेंगे? अभी तक हमारे संज्ञान में ऐसा कोई विषय नहीं आया है राशन डीलरों का। जहाँ पे कोई गड़बड़ थोड़ी बहुत शिकायत होती है तो हम अपने इंस्पेक्टर साहब से कह के या डीएसओ साहब से कह के उसके निस्तारण का काम करते हैं और हमारी उचित बात सुनी भी जाती है। अगर ऐसा कोई विषय है तो आप हमें पर्सनल पे बता सकते हैं, हम उस पर भी एक बार बात करके उसका निस्तारण कराने का काम करेंगे। सर, सप्लाई ऑफिस पर उपभोक्ताओं द्वारा राशन कार्ड बनाने के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो कि कई बार उनको धक्का मुक्की भी दी जाती है सप्लाई ऑफिस से, और वो बिना सुविधा शुल्क के नहीं बनाने के लिए तैयार होते। इसके लिए क्या कहें? सुविधा शुल्क का तो ऐसा हमने कभी सुनने में नहीं आया। अगर ऐसी कोई विषय है तो जांच का विषय है। अगर इस तरह से कोई बात
अगर संज्ञान में आती है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसे दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा है कि पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति जो वाकई में पात्र व्यक्ति है उसको सभी योजनाओं का लाभ निःशुल्क मिलना चाहिए। अगर इसके लिए हम एक बार यहाँ DSO साहब से, सप्लाई इंस्पेक्टर साहब से बात करेंगे। अगर कोई ऐसा विषय आपके संज्ञान में है तो एक बार बात कर लेंगे। सर, सप्लाई में राशन कार्ड बनाने के लिए दलालों का प्रतिबंधित है, लेकिन वहाँ पर दलाली के माध्यम से राशन कार्ड बनाए जाते हैं। इसके विषय में मैं इंस्पेक्टर साहब से भी अनुरोध करूँगा कि वो उस पर ध्यान दें, और ये लगातार चल रहा है। एक बार आपने संज्ञान में लाया है, अगर ऐसा कोई विषय है तो निश्चित रूप से अभी हम सप्लाई इंस्पेक्टर साहब के साथ बैठ के, DSO साहब के साथ बैठ के उस पर बात करेंगे। आप भी उसमें साधारण करें। सर, सरकारी कार्यालय में सरकारी व्यक्ति ही नियुक्त होते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वहाँ कार्य करने वाले सरकारी व्यक्ति काम करते हैं, उनके विषय में क्या कहेंगे? समझा नहीं मैं क्या। सरकारी कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्राइवेट व्यक्ति कार्य करते हैं, जिनके द्वारा ये कार्य किया जाता है, उनके लिए क्या कहेंगे? ऐसा हमारे संज्ञान में तो है नहीं कि ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ पे सप्लाई में बैठता है। अगर कहाँ पे ऐसा प्राइवेट ऐसा तो कुछ नहीं है। प्राइवेट व्यक्ति है सर। ऐसा है तो अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति है तो उसे हटाओ भाई यहाँ से। नहीं, कोई भी नहीं। अगर ऐसा कोई आपके संज्ञान में है, कोई जी सर, नाम बताइए, उसे हटवाएंगे सर। हम सबूत के साथ आपको ये चीज़ नहीं, बिल्कुल। जो भी चीज़ें आप लोगों ने बताई हैं, जो समस्याएं हैं, एक बार जब तक समस्या को संबंधित अधिकारी को नहीं बताया जाएगा, हमारे साथ सप्लाई इंस्पेक्टर भी खड़े हैं, DSO साहब से ही बात करी जाएगी। जो भी आपको विषय लगते हैं कि जो विषय आपने बताया कि सुविधा शुल्क हो गया और वो हो गया, अगर इस तरह की कोई बात है तो निश्चित रूप से उसमें हम लोग ऊपर बात करके उसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई करवाएंगे और उसे दंडित किया जाएगा जो भी इस तरह के काम कर रहा है। सर, संज्ञान में तो यहाँ तक है कि जो राशन डीलर है उनसे 40 से 50 रुपये प्रति कुंटल भी लिया जाता है सुविधा शुल्क के नाम पर, अन्यथा उनको राशन नहीं दिया जाता। ये हम इसे हम एविडेंस देंगे सर, अपनी एविडेंस देंगे तो उसमें हम बात करेंगे। उसमें DM साहब के ऊपर जो हमारे अधिकारी हैं जितने भी, हम लोग उन्हें अवगत कराएंगे और निश्चित रूप से आपकी जो समस्या जो आपने बताई है एक एक करके हम उस पर चिंतन करके, बिंदुवार उस पर चर्चा करके उसके निराकरण के लिए हम सब लोग काम करेंगे। ठीक है सर, दुख का विषय ये भी है कि जो मीडिया में है, जो भी मीडिया कर्मी हैं, कुछ लोग जाते हैं हमारे साथी तो उन्हें पहचान सप्लाई दफ्तर से उन्हें निराश कर दिया जाता है। नहीं, आप तो इस बार हमारा चौथा स्तंभ हो और मीडिया